जैके राइट वॉइस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू के जीवन और विरासत की गहराई में उतरते हैं। चलिए उनके प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, भारत में एक संपन्न और राजनीतिक रूप से प्रमुख परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रख्यात वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। उनकी मां स्वरूपरानी थुस्सू एक प्रसिद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से आई थीं। नेहरू की शिक्षा 15 वर्ष की आयु तक घर पर निजी शिक्षकों द्वारा हुई, जिसके बाद उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने हैरो स्कूल और बाद में ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई की। उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई भी की। नेहरू 1912 में भारत लौटे और जल्द ही ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए। महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन से प्रभावित होकर नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 और 1930 के दशक के दौरान नेहरू का राजनीतिक करियर तेजी से आगे बढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा। उनके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक भारत के दृष्टिकोण ने कई लोगों के साथ गूंज किया और उन्हें कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रमुखता दिलाई। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल, जो उनकी मृत्यु तक 1964 तक चला, भारत के आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और समाजवादी प्रेरित आर्थिक नीतियों को लागू करने के प्रयासों से चिह्नित था। नेहरू ने शीत युद्ध के दौरान भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी और सोवियत गुटों के बीच एक मध्य मार्ग की वकालत की। 1960 के दशक की शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जनवरी 1964 में उन्हें एक आघात, स्ट्रोक हुआ। इसके बाद मई में दूसरा आघात हुआ। 27 मई 1964 को 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, जिससे भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हुआ। नेहरू की विरासत बहुआयामी है। उन्होंने एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर जोर दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जैसे संस्थान उनकी दृष्टि का प्रमाण है। नेहरू ने अपने नेतृत्व के दौरान कई प्रभावशाली निर्णय लिए। उनके अच्छे निर्णयों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना, औद्योगिकीकरण, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, धर्मनिरपेक्षता और शैक्षिक सुधार शामिल है। हालांकि उनके कुछ निर्णय विवादास्पद और आलोचना के पात्र भी रहे, जैसे आर्थिक नीति और लाइसेंस राज, कश्मीर मुद्दे का प्रबंधन, 1962 का चीन भारत युद्ध, कृषि नीतियां और जाति और सांप्रदायिक तनाव को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफलता। विवादों के बावजूद जवाहरलाल नेहरू भारतीय इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं। एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र के रूप में भारत की उनकी दृष्टि भारतीय राजनीति और समाज को प्रभावित करती रहती है। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बच्चों के प्रति उनके प्रेम का सम्मान करते हुए। जैसा कि नेहरू ने एक बार कहा था, किसी भी देश की कला उसके मस्तिष्क का सच्चा प्रतिबिंब होती है। भारत की स्वतंत्रता और विकास में उनके योगदान उनके दूरदर्शी मस्तिष्क का सच्चा प्रतिबिंब है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक सूचनात्मक वीडियो के लिए जैके राइट वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।